भारत का इतिहास कई महान साम्राज्यों से भरा हुआ है और इन्हीं साम्राज्यों में से एक है मुगल साम्राज्य, जिसने लगभग 300 साल तक भारत पर राज किया। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य की शुरुआत से लेकर उनके पतन तक की पूरी कहानी। तो बने रहिए इस वीडियो में। मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है 1526 से। बाबर, जो आज के उज्बेकिस्तान से आया था, वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, लेकिन उसकी अपनी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उसे कई बार अपने ही राज्य से हारकर भागना पड़ा और इसी तरह वो भारत आया और भारत के अंदर उसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। एक तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना थी, दूसरी तरफ बाबर की छोटी सी सेना थी। बाबर ने पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल किया और शायद यही बना उसकी जीत का कारण भी। इस युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और यहीं से शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की। बाबर ने भारत में अपनी सत्ता मजबूत की, लेकिन 1530 में उसकी मौत हो गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन हुमायूं बाबर जैसा मजबूत शासक नहीं था। 1540 में शेर शाह सूरी नाम के एक शक्तिशाली अफगान शासक ने उसे हरा दिया। हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन 1555 में हुमायूं ने दिल्ली को फिर से जीत लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। 1556 में सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई। फिर 1556 में एक 13 साल का लड़का गद्दी पर बिठाया गया, जिसका नाम था अकबर। लेकिन शुरुआत में लोगों को लगा कि अकबर एक कमजोर शासक होगा, लेकिन ऐसा नहीं था और अकबर धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा मजबूत करता जा रहा था। अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबर की सोच बाकी मुगल राजाओं से अलग थी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर अपने शासन के दौरान सभी धर्मों को बराबर लेके चलता था और 1564 में उसने जजिया कर भी खत्म किया था। जजिया कर बेसिकली उस टाइम का एक टैक्स सिस्टम होता था, जो कि नॉन मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता था और उन्हें वो टैक्स चुकाना पड़ता था। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने शासन के दौरान काफी सारे हिंदू राजाओं से अपनी दोस्ती की और उसने दीन ए इलाही जैसा नया विचार भी दिया, जिसका उद्देश्य धार्मिक सद्भावना को बढ़ाना था। अकबर ने भारत में 1556 से लेकर 1605 तक राज किया और इसी दौरान उसने काफी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, जिसमें 1561 में उसने मालवा पर कब्जा किया। फिर आता है 1564, जहां गोंडवान उसने जीता। फिर 1568 में चित्तौड़गढ़, जो राजपूतों पर एक बड़ी जीत थी। फिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध उसने लड़ा, जो महाराणा प्रताप के खिलाफ था। और फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर यानी सलीम गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अकबर जैसा महान शासक नहीं था, लेकिन उसने फिर भी साम्राज्य को स्थिर बनाए रखा था। जहांगीर की सबसे खास बात थी उसका न्याय यानी चेन ऑफ जस्टिस। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने महल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसे कोई भी आम आदमी उस जंजीर को खींचकर सीधे बादशाह से अपना न्याय मांग सकता था। और इसी तरह उसने अपने लोगों का दिल जीता। जहांगीर को चित्रकला पेंटिंग का बहुत शौक था और उसी समय मुगल पेंटिंग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने कला को बढ़ावा दिया। जहांगीर 1605 से लेकर 1628 तक गद्दी पर बैठा और 1628 में जहांगीर का बेटा खुर्रम गद्दी पर बैठा यानी शाहजहां। शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से काफी मजबूत था। उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में खजाना मौजूद था और शायद इसी कारण शाहजहां को वास्तुकला के लिए काफी ज्यादा फेमस माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1631 में उसकी पत्नी मुमताज की मृत्यु हो गई थी और शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया था, जिसे बनने में करीब 22 साल का समय लगा था। ताजमहल एक काफी खूबसूरत इमारत है, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी शाहजहां ने अन्य निर्माण कराए थे, जिसमें मुख्य तौर पर शामिल है दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद। हालांकि उसका शासन काफी मजबूत था, लेकिन अंत में उसके शासन में समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। शाहजहां के बेटों में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी, जिनमें शामिल है दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद। और 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को हरा दिया और उसे कैद में ले लिया। जी हाँ, औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया था। उसने शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया था और ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां वहां से रोज ताजमहल को देखा करते थे। और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है औरंगजेब का शासनकाल, जो कि 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब को आखिरकार सत्ता मिली कैसे थी? 1657 में शाहजहां बीमार हो चुके थे
उसके 4 बेटे आपस में युद्ध करना शुरू कर चुके थे गद्दी के लिए। 1658 में औरंगजेब ने अपने ही भाई दारा सिक्को को हरा दिया था और गद्दी पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब एक बहुत ही मजबूत और कट्टर शासक था। औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया था। उसने दक्षिण भारत यानी उस समय जो दक्कन के नाम से जाना जाता था वहां तक मुगल साम्राज्य फैला दिया था और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा हो गया था। और 1689 में औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू कर दिया था और ऐसा कहा जाता है कि उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था। औरंगजेब अपने बाकी पूर्वजों से बिल्कुल अलग था। वह खुद में काफी सादा जीवन जीता था और ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब खुद टोपियां सिला करता था जिन्हें वो बेचकर अपनी जरूरतें पूरा करता था। वह धार्मिक रूप से काफी ज्यादा कट्टर था जिसके कारण जनता में औरंगजेब के खिलाफ असंतोष बढ़ चुका था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान काफी ज्यादा युद्ध लड़े थे। जी हाँ, औरंगजेब ने दक्कन यानी दक्षिण भारत में 25 साल तक युद्ध लड़े और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जिसके खिलाफ भी युद्ध किए हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और औरंगजेब के लगातार युद्ध करने के कारण मुगलों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ना शुरू हो गया था जिसके कारण उनका खजाना दिन पर दिन खाली हो रहा था, सेना ही खत्म हो रही थी और प्रशासन काफी कमजोर होने लगा था। और यहीं से मुगल साम्राज्य की पतन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे औरंगजेब भी बूढ़ा हो रहा था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब के बाद काफी सारे मुगल बादशाह आए और उनमें से ज्यादातर मुगल साम्राज्य को संभालने के लिए विफल साबित हुए। औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए उनके नाम है बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 1712 तक गद्दी पर बैठे। उसके बाद जानदार शाह जो कि 1712 से 1713, फरुखसियार 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर सेकंड 1754 से 1759, शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, अकबर सेकंड 1806 से 1837 और अंतिम शासक जो कि थे बहादुर शाह जफर जो 1837 से 1857 तक गद्दी पर बैठे। और इन सब के दौरान भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी जो थी ब्रिटिश। अब धीरे धीरे सत्ता जो है वो अंग्रेज लोगों के हाथों में आनी शुरू हो गई थी। मुगल सिर्फ नाम के शासक रह गए थे। और 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसमें बहादुर शाह जफर को प्रतीक बनाकर विद्रोह हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बर्मा भेज दिया और 1857 में मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो दोस्तों ये थी मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।